मिशिगन सिटी में एक 23 साल का लड़का साइकिल से घर घर जाकर पिज्जा डिलीवरी करता था। ये बात से बिल्कुल अनजान कि आगे चलकर यही पिज्जा कंपनी दुनिया पर राज करे। नाम है डोमिनोज। ऐसा क्या हुआ कि एक समय में अमेरिका के लोगों ने डोमिनोज का पिज्जा डस्टबिन में फेंकना चालू कर दिया और इवन डोमिनोज को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट भी किया। इवन डोमिनोज पैन करप्ट होने की कगार पर था। आखिर कैसे डोमिनोज ने कमबैक किया, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे। टॉम मोनागन का बचपन एकदम आम नहीं था। 1937 में मिशिगन में जन्मे टॉम ने अपनी लाइफ की शुरुआत बड़ी ही मुश्किलों के साथ की। जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनके फादर का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मां ने अपने 2 बच्चों को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे की कमी के कारण मजबूर थी। टॉम और उनके छोटे भाई जेम्स को एक कैथोलिक ऑर्फनेज में भेज दिया जाए, ऐसा उनका कहना था। ऑर्फनेज का लाइफ एकदम डिसिप्लिन था। सुबह जल्दी उठना, प्रेयर करना और उनका हर काम एक फिक्स टाइम पर होता था। टॉम के अंदर डिसिप्लिन और काम करने का इम्पोर्टेंस, ये 2 स्किल वेरी वेल डेवलप हो चुकी थी। स्कूल में टॉम एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन स्पोर्ट में उनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा था, स्पेशली बेसबॉल। हाई स्कूल के बाद उन्होंने यूएस मरीन ज्वाइन किया। 3 साल की सर्विस ने उनकी पर्सनैलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाया। पंचुअलिटी, टीम स्पिरिट और प्रेशर में काम करना, ये सब क्वालिटीज वहीं से आई। मरीन छोड़ने के बाद टॉम का प्लान था कि वो आर्किटेक्ट पढ़े, लेकिन प्रॉब्लम वही थी, पैसा। आर्किटेक्ट कॉलेज के साथ उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स किए, लाइक क्लीनिंग, डिलीवरी बॉय और न्यूज़पेपर सेलिंग। इसी बीच उनके भाई जेम्स ने आइडिया सजेस्ट किया जो उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देने वाला था। 1960 में जेम्स एक मेलमैन का काम करते थे। रूट पर उनकी बात चली कि मिशिगन में एक छोटा सा पिज्जा शॉप बिक रहा है, नाम है डोमिनिक। ये ओनर अपना बिजनेस बेचना चाहता है, प्राइस सिर्फ $900। उस टाइम ये काफी बड़ी अमाउंट है। जैसे तैसे करके पैसे जोड़े और डील पक्की हो गई। इनिशियली उनका सोचना था कि पिज्जा शॉप चलाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। शॉप छोटी थी, किचन बेसिक सा था। टॉम जल्दी ही समझ चुके थे कि अगर इस बिजनेस को इफिशिएंसी चलाना है तो इसके पूरे काम को हाथ में लेना पड़ेगा, लाइक पिज्जा बनाने से लेकर डिलीवरी तक। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर जेम्स ने डिसाइड किया कि ये उनकी बस की बात नहीं और एक यूज वोक्सवैगन के बदले में अपने सारे शेयर्स टॉम को दे दिए। अब शॉप्स का पूरा कंट्रोल ये टॉम के पास था और यही से उनका असली सफर शुरू हुआ। टॉम ने अपने सपनों को लेकर काफी सीरियस थे, तो उन्होंने दिन रात एक कर दी। कंपनी में नए चेंजेस किए, लाइक रेसिपी इंप्रूव किया, डिलीवरी को फास्ट और एफिशिएंट बनाया। टॉम के दिमाग में सिर्फ एक ही विजन था कि अगर पिज्जा शॉप चलानी है तो स्पीड और कंसिस्टेंसी से चलानी है। उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा पिज्जा शॉप एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा डिलीवरी ब्रांड बनेगा। 1960 के एंड तक हम एक चीज समझ चुके थे कि अगर बिजनेस चलाना है तो फोकस एकदम शार्प होना चाहिए। वो हर दिन 16-16 घंटे काम करते थे। सुबह किचन में खुद ही डॉग प्रिपेयर करना, चीज कट करना, टॉपिंग्स रेडी करना और रात को डिलीवरी करना। लेकिन एक प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी थी, दैट इज ब्रांड आइडेंटिटी। डोमिनिक ये उनका नाम नहीं था, वो पहले ओनर का नाम था। जब टॉम ने सेकंड स्टोर खोलने का प्लान बनाया तो ओरिजिनल ओनर ने मना कर दिया, को अपने बिजनेस का नाम चेंज करना पड़ा। लेकिन उसी वक्त उनके एक एम्प्लॉय ने डोमिनोज ये नाम सजेस्ट किया। देखने में ये जितना सिंपल लगता है उतना ही कैची और इजी टू प्रोनाउंस था, और इन्होंने अपना लोगो भी सिंपल रखा, एक रेड डोमिनो टाइल जिसमें 3 डॉट बने हुए थे, जो हर डॉट उनके एक स्टोर को रिप्रेजेंट करता था। 1967 में टॉम ने अपने पहले फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन किया। वो मोमेंट था जहां डोमिनोज का असली एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। फ्रेंचाइजी का मॉडल सिंपल था, एक स्टैंडर्ड मेन्यू, सेम रेसिपी, सेम किचन सेटअप और एक ही फोकस, फास्ट डिलीवरी। कि वो चाहते थे कि डोमिनोज का नाम सिर्फ डिलीवरी किंग के लिए जाना जाए। यही से आता है डोमिनोज का सबसे बड़ा मार्केटिंग वेपन, 30 मिनट्स और फ्री पॉलिसी। ये आइडिया काफी सिंपल था। अगर अपने पिज्जा को ऑर्डर किया और वो 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी नहीं हुआ तो सारा का सारा पिज्जा आपको फ्री में दिया जाएगा। ये पॉलिसी ने एक धमाकेदार मार्केटिंग स्टंट बन गया। लोग इसे देखकर अट्रैक्ट होने लगे। स्पीड गारंटी का प्रॉमिस किसी और ने नहीं किया था, लेकिन इसी प्रॉमिस को पूरा करना आसान नहीं था। डोमिनोज ने स्टोर के लेआउट इस तरह डिजाइन किए थे, किचन से पिज्जा निकलते ही डिलीवरी बॉय के बाइक पर बैठ जाए
हर डिलीवरी रूट मैप किया जाता था और ड्राइवर्स को स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ज्ञान ये कंपनी खुद देती थी। 1983 तक डोमिनोज के 1000 से ज़्यादा स्टोर ओपन हो चुके थे। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट नहीं बल्कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे बिग सिटीज़ और बिग कंट्रीज़ में एंट्री हो चुकी थी। इसी के साथ डोमिनोज का इंटरनेशनल एक्सपेंशन ऑफिशियली शुरू हो गया था। टॉम के लिए ये किसी सपनों से कम नहीं था। 1990s के शुरुआत में डोमिनोज एकदम पीक पर था। हर जगह उनके स्टोर खुल रहे थे। 30 मिनट्स और फ्री पॉलिसी उनकी आइडेंटिटी बन चुकी थी। कॉम्पिटिटर उनके डिलीवरी मॉडल को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहला झटका आया उसी फेमस 30 मिनट गारंटीड पिज्जा पॉलिसी। स्पीड के चक्कर में कुछ डिलीवरी ड्राइवर्स ओवर स्पीडिंग करने लगे। मीडिया में रिपोर्ट आई कि कुछ एक्सीडेंट हुए हैं जिनमें ड्राइवर्स या दूसरे लोगों को इंजरी पहुंची है। टॉम ने 1998 में कंपनी को बेच दिया, रिटायर हो गए। सारा खेल ये मैनेजमेंट पर टिका था। 2009 में डोमिनोज ने एक बोल्ड स्टेप लिया जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जाम्पल बन गया। डोमिनोज ने टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी का यूज किया, जहां ये खुद एडमिट करती थी कि हाँ हमारा पिज्जा खराब है। कस्टमर से रियल फीडबैक मिलने लगा। वो लोग अभी अपना पूरा कॉन्सेप्ट ये लाइव लेकर जाते थे, लाइव किचन दिखाना ये सब। कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्होंने कम्प्लीटली न्यू रेसिपी बनाई है, बेटर क्रश, रियल चीज और फ्लेवरफुल सॉस। ब्रांड ने अपने सबसे बड़े डाउनफॉल फेज से कमबैक किया था और इसी के साथ पूरे अराउंड ग्लोब में अपना बेंचमार्क सेट किया। टॉम मोनागन शायद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका ड्रीम एक स्मॉल टाउन डिलीवरी स्टोर को ग्लोबली पावर हाउस बनाना आज सिर्फ डोमिनोज ने कर दिखाया है। एक स्मॉल टाउन डिलीवरी स्टोर को ग्लोबल पावर हाउस बनाना ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। आज डोमिनोज को 3 डॉट्स अब सिर्फ 3 स्टोर का सिंबल नहीं बल्कि एंडलेस अपॉर्चुनिटी का सिग्नल है।